हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय कर्म योग अध्याय 3 में योगा ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि ये जो एक सेकंड माता जी, हरे कृष्णा। मैंने बताया था कि हमारा भागवत गीता को 3 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। पहला सेक्शन है कर्म योग, दूसरा सेक्शन है भक्ति योग और तीसरा सेक्शन है हमारा ज्ञान योग। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कर्म योग। एक्चुअली पूरी भगवत गीता ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्मों से ही हम अपना आगे का भविष्य तय करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ, विशेष प्रतीक्षा माता जी के कहने पर, कि सभी लोग मॉर्निंग में ये क्लास को अटेंड करें, क्योंकि जो लाइव आप क्लास या सेशन अटेंड करेंगे, इसमें जो आपकी चेतना होती है वो बहुत शुद्ध होती है। सुबह सुबह उठने का बहुत लाभ होता है। हमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मिलेंगे, आप रिकॉर्डिंग्स के बेस पे आ जाते हैं, तो प्लीज रिकॉर्डिंग्स पे मत जाइए। सुबह जो भाव है ना, सुबह उठकर भगवान को के बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना, ये भगवान की विशेष कृपा से ही हमें प्राप्त हो पाता है। सुबह का जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हालांकि सूर्य निकलने से 1.5 घंटे पहले का होता है, लेकिन अगर एज मॉर्निंग मतलब एज सून एज पॉसिबल आप जल्दी से जल्दी आप मॉर्निंग में मतलब उठते हैं, है ना, और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो सुबह का जो पहर चल रहा होता है ना, पहर सुबह का जो टाइम चल रहा होता है, इसमें क्या होता है कि शांति होती है। फिर भी चारों तरफ मन अभी ना उतना भाग दौड़ में नहीं लगा है, हम भाग नहीं रहे हैं चारों तरफ। तो हमें क्या करना है, हमें मन को, ये जो इस समय है ये बहुत ही एक्चुअली शांति वाला टाइम होता है, इसमें विचार बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो मन को क्या करना है, एकाग्र करके भगवान की भक्ति में लगाना है। लाइव सेशंस अटेंड करेंगे तो कनेक्टिविटी और सुंदर तरीके से बनती है। ठीक है, बातों को समझ पाते हैं, अभी क्वेरीज होती है उन्हें जान पाते हैं। तो लाइव क्लासेस में आइए। अगर अभी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, विंटर्स हो जाएगा तो आप उठ नहीं पाएंगे, तो अपने आप को रूटीन में लेके आने के लिए क्लासेस को ज्वाइन करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बाद में तो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विशेष मतलब कोई स्पेशल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है कि अभी जो है ना, हम सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब सीखना होता है तो खुद को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना होता है। डिसिप्लिन थोड़ा सा, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन जो है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला होना चाहिए अपने लिए। थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर जब हम अपने साथ चलते हैं, तो हमारे जो कहते हैं ना, अपने जीवन के लिए कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए। वो नियमों पे चलना जब सीखेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा, और हम अपने आप का एक बेटर वर्जन बन के निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में लाइव क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास अटेंड करके आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। भगवत गीता हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके देती है। आपको कोई भी मोटिवेटर, कोई भी स्पीकर, कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन वो काम नहीं करके देगा जो भगवत गीता देती है। तो खुद को इम्प्रूव कीजिए। लाइफ जीवन जो है ना आपका, ये मनुष्य जन्म एक ही बार मिला है करोड़ों जन्मों के बाद। इसको अभी के अभी अगर हमने राइट ट्रैक पे ले आए, तो ये सुंदर बन जाएगा, बहुत सुंदर बन जाएगा। एटलीस्ट मेरा मानना यह है कि जिस समय जिस क्षण हम यहाँ से जाएं, तो हमारे मन में वो एक फीलिंग नहीं होनी चाहिए, अरे ये जीवन व्यर्थ हो गया। अभी ये सेटिस्फेक्शन आपका कैसे है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप भौतिकता में उलझ के सेटिस्फाई हो रहे हैं, इंद्रिय विषयों की चिंतन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, या फिर आप भक्ति करके भगवान का नाम जप के सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक्चुअली हम सब आत्मा है, और आत्मा को हमने ढक रखा है। कैसे ढक रखा है, अपनी इच्छाओं से, इंद्रिय विषयों के जोर से ढक रखा है ना। हमारे कर्म जो हम लोग भोग में लगाते हैं, उन सब चीजों से ढक रखा है। तो आत्मा जो है ना वो ढकी हुई है। अभी मैं आज यही बढ़ाने वाली हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अभी क्या है, हमें हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो एक्चुअली परेशान है। हम तो इस शरीर के हिसाब से अपने आप को देखते हैं, और इसको देखकर हम खुद को ये मानते हैं कि हम सेटिस्फाइड है, हमें बहुत तसल्ली है, मेरे पास अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, लग्जूरियस कार है, बहुत ही मतलब ये कह लीजिए कि बहुत ही शांति वाला जीवन चल रहा है। पर जो अंदर बैठी हुई आत्मा है ना, वो हमें परेशान करती है। वो क्या कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे चाहिए भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। तो कहते हैं भगवान की कृपा तब मिलती है जब आपका कोई बहुत ही पुण्य कर्म जागृत होता है। एक्चुअली पुण्य कर्म भी ना जो होते हैं क्षीण हो जाते हैं। ये होती है, राइट वर्ड आपको बता दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये होती है अनन्य स्वीकृति। अनन्य स्वीकृति वो होता है जिसका फल क्षीण नहीं होता है। ये वो अनन्य स्वीकृति है जो हमें भगवान ने दी है, और इसका फल कभी क्षीण नहीं होगा। तो इसका लाभ हमेशा लीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। डेली रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, बिना कुछ डिले करे क्लास को ज्वाइन कीजिए, और अपनी
कानों को सुन के साथ ना, मन के साथ ना, चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। सुबह उठिए और लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को सुनने के लिए। इस मैसेज को पॉजिटिवली इफेक्ट में लेके आइएगा और कल से क्लास में लाइव आइएगा। ठीक है, तो हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है हमारा चैप्टर नंबर 3, कर्म योग, योग ऑफ एक्शन। तो योग किसे कहते हैं? कोई मुझे बता पाएगा योग किसे कहते हैं? कोई भी बता सकता है? व्हाट इज योगा? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। योग मतलब परमात्मा से जुड़ना। यस माता जी, योग मतलब एडिशन। एडिशन क्या, हम किसी भी चीज का एडिशन, लेकिन जब हम भगवत गीता में योग की बात करते हैं तो योग का यहाँ मीनिंग हो जाता है भगवान के साथ कनेक्शन, परमात्मा के साथ जुड़ना। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? अभी मैं बोल रही हूँ परमात्मा के संग जुड़ना, और ये क्या है? योग ऑफ एक्शन। तो यहाँ तो कनेक्शन बन गया कि कर्म के साथ जुड़ना। तो एक्चुअली जब हम कर्म को भगवान के साथ या परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। कर्म एक वर्ड है, जब हम इसमें भगवान के साथ इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये कर्म योग बन जाएगा। बहुत ही सुंदर कर्म योग बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें कर्मों को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करना है, और वो इस अध्याय में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने बता भी दिया, डेफिनेशन अभी आ गई है। कर्म और कर्म कांड एक समान नहीं है, तो पहले ये बात समझिए, कर्म और कर्म कांड दो अलग अलग चीजें हैं। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड है बेसिकली जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। किस लिए करते हैं? जब उसके पीछे हमारा कोई हित होता है, हमारी कोई इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए, जब हम देवी देवताओं के शरण में जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कर्म कांड कहा जाता है। जैसे कि हे प्रभु, मुझे शिव जी के मंदिर गए, मुझे 16 सोमवार के व्रत रखने, मुझे बहुत सुंदर वर मिल जाए, बहुत एस्टैब्लिश एक मुझे हस्बैंड मिल जाए, और माता जी बहुत सारे करती हैं, है ना। प्रभु जी जाते हैं, वो भी कहते हैं एक सुंदर मतलब ये कहते हैं देवी जी से मेरा विवाह हो जाए। तो ये 16 सोमवार के मैंने विवाह का एग्जाम्पल आपको दे दिया। रेस्ट हम जॉब्स के लिए जाते हैं, एग्जाम्स के लिए जाते हैं ना, और भी फैमिलीज की बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसके लिए जाते हैं। और हम जैसे हम माता रानी की, वैष्णो माता की यात्रा करते हैं, पैदल चल के जाते हैं, मन्नतें मांग के आते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं यात्रा पे आऊंगा, मेरा वो काम पूरा हो जाए तो मैं यात्रा पे आऊंगा। करते हैं, वो करना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है? गलत है हमने जो उसके पीछे इंटेंशन लगा दी। आप देवी देवताओं की पूजा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से कीजिए, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, बहुत ऊंचे वैष्णव हैं, हमें भगवान की शरण लेके जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। आप मुझे ये दो, मैं आपके लिए पूजा करूंगा। आप मुझे वो दो, मैं आपके लिए व्रत रखूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो वो क्या कहेंगे? देखो कितना ज्यादा मतलबी व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? ये तो व्रत कर रहा है मेरा, और साथ में चाहता है कि मैं इसका काम पूरा करूं तो ये मेरी पूजा करेगा। लेकिन साथ में ना वो बहुत दयालु भी है, और बहुत जल्दी से प्लीज हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं? चलो ठीक है, किसी भी तरीके से ही भक्ति तो कर ही रहा है ना, मेरा नाम तो जप ही रहा है ना, चलो इसको दे देते हैं। तो देवी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला कार्य दे देते हैं। जैसे कि हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, इजीली मिल जाता है देवी देवताओं के द्वारा, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्लीज हो जाते हैं। जबकि भगवान की सेवाओं में ऐसा नहीं होता। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो देवी देवताओं की पूजा करना गुड है, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन हमें उसके पीछे लालसा नहीं लगानी चाहिए, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, हम जो देवी देवताओं की पूजा इंद्रियों विषयों के साथ करते हैं, अपनी इच्छाओं के साथ करते हैं, वो होता है कर्म कांड। अभी कर्म योग क्या है? कर्म योग है जब हम वहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यहाँ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं कि मेरा ऐसा करने से भगवान खुश होंगे क्या, मेरा वैसा करने से भगवान खुश होंगे क्या। मैं सुबह सुबह उठ के भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, क्या इससे भगवान खुश होंगे? डेफिनेटली होंगे। मैं सुबह सुबह उठकर भगवान के नाम का जप करता हूँ, मंगला आरती अटेंड करता हूँ, क्या भगवान खुश होंगे? डेफिनेटली होंगे। आप यहाँ ये नहीं कह रहे हो कि मैं सुबह 4 बजे उठकर भगवान के नाम का जप करता हूँ, भगवान मुझे एक अच्छा सा घर दे देंगे, भगवान मुझे एक सुंदर सी पत्नी दे देंगे, भगवान मुझे एक अच्छा सा जॉब दे देंगे, भगवान मेरे बच्चों को बहुत अच्छी सी सेटल लाइफ दे देंगे। ये हम नहीं मांग रहे हैं ना। तो ये कर्म योग है। जब हम ये मांगेंगे तो ये कर्म कांड बन जाएगा। और भगवान क्या देते हैं? भगवान बहुत समझदार है ना, भगवान हम सबके परम पिता है।
हम अगर अपने पेरेंट्स से मांगे, विंटर्स में छोटा बच्चा बोले मुझे आइसक्रीम चाहिए, कितना भी मांग ले, मम्मा डांटेंगी, पर पिटाई भी कर देंगी, कई बार रोए तो रोए, तबीयत खराब हो जाएगी, उसको आइसक्रीम नहीं देंगी। तो वैसे ही हमारे परम पिता हैं, रोए तो रोए, हमें क्या देंगे, जो हमारे लिए बेस्ट होगा। कल अर्जुन ने क्या पूछा था, श्रेय कर दे दो भगवान, जो मेरे लिए श्रेयस हो वो आप मुझे दीजिए। और हम क्या चाहते हैं, जो प्रेयस होता है हम वो चाहते हैं। तो इस बात को बहुत समझना जरूरी है। कर्मकांड अपनी इच्छाओं की पूर्ति, कर्मयोग भगवान की सेवा के लिए कार्य करना, और भगवान हमें क्या फल देते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा नहीं करेगा। आप सिर्फ भक्ति मांगेंगे, भगवान से कुछ मांगना है तो क्या कहेंगे आप, भगवान मुझे आपकी सुंदर भक्ति दीजिए। देवी देवताओं के पास जाएंगे, क्या कहेंगे, आप मुझे भगवान की सुंदर भक्ति दीजिए, मुझे भगवान का शुद्ध भक्त बना दीजिए, मुझे भगवान के श्री चरणों में जगा दीजिए, उनके चरणों की सेवा दीजिए। एकमात्र भक्ति को मांगने से क्या, आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी, और ये जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। ये अभी आपको मेरी बातें ना ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं माता जी क्या लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। रियलिटी ये बताऊं आपको, जिस दिन आपने इसको फील करना शुरू कर दिया ना, तो आपको लगेगा वाकई में भगवत कृपा है। ये कृपा है जो आप यहाँ बैठे हो, ये कृपा है जो आप मुझे सुन रहे हो, ये कृपा है जो मैं आपको बोल पा रही हूँ। हम दोनों जो लोग हैं ना, मेरे साइड और आपके साइड पे जो भी सब इस समय बैठे हुए हैं, ये विशेष कृपा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये अनन्य स्वीकृति है। ये हमारा कोई, हमें भगवान ने कोई विशेष कृपा दे दी है। पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं, कर्मों के तो फल मिलते हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे, भोग करेंगे, वापस आ जाएंगे, इस लोक में भी हमें सुख मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो तो पुण्य के कर्म हो गए। लेकिन ये अनन्य स्वीकृति है, जो भगवान हमें इतनी विशेष कृपा दे रहे हैं कि भगवत गीता का आनंद मिल रहा है, कोई भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है, कोई माला जप कर रहा है। वृंदावन जैसे धाम की आप विशेष दर्शन कर पाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं ना आप, हमारे मैंगलोर इस्कॉन मैंगलोर धाम से हम लोग ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये विशेष कृपा है भगवान की, इसे जाया ना करें, इसे जाने ना दें और इसका बेनिफिट ले। चलिए, तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पे ही थे हालांकि, लेकिन अर्जुन के ऊपर आ जाते हैं। अर्जुन अभी भगवान से क्या कहते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तात किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान अभी आप कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि इच्छा के लिए कर्म करने वाले कर्म से श्रेष्ठ है बुद्धि के द्वारा कार्य करना। तो बुद्धि से मैं क्यों ना ज्ञान अर्जित कर लूं, बुद्धि से मैं क्यों ना कोई और काम कर लूं, मैं क्यों युद्ध करूं। तो अर्जुन जो है, भगवान ने अर्जुन को कल अपना शिष्य मान लिया, अर्जुन ने शरणागति ले ली, ये भी कह दिया मुझे श्रेय कर बता दो, लेकिन तर्क देना बंद नहीं कर रहा है। अर्जुन अभी सीधा से स्टूडेंट नहीं है जिसको एक डांट लगाओ और अर्जुन मान जाए कि अर्जुन आपको युद्ध करना है। वो अच्छे बच्चों में से नहीं है। अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु है। क्यों है अर्जुन जिज्ञासु, क्योंकि हम बैठे हैं बेवकूफ, हम बेवकूफों को बताने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि हम जैसे कुछ मूर्ख जो लोग हैं, वो कहेंगे अरे भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने सुन लिया, ये क्या बात हुई भाई। बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे युद्ध ना करने के, अर्जुन को तो नहीं करना चाहिए था युद्ध। तो हम जैसे मूर्खों को हर तरीके से, पूरी तरीके से समझ जाए कि अर्जुन को युद्ध क्यों करना चाहिए। इसलिए भगवान से अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, अर्जुन माया में नहीं फंसे हुए होते हैं। अर्जुन को तो भगवान ने अपनी माया शक्ति द्वारा फंसा रखा है, ताकि ये लीला हो जाए और हमें चीजें समझ में आ जाए। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे एक चीज बता दो, ज्ञान आप कह रहे हो कि अच्छा है, तो मैं क्यों युद्ध करूं, मुझे ज्ञान पे ही जाने दो ना। मैं ज्ञान से आपकी सेवा कर लेता हूँ, मुझे युद्ध में आप क्यों लगाना चाहते हो। तो अभी आगे क्या कहते हैं, वया मिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम माहो सीव में तदेकम वदम निश्चयेन श्रेयो अभम आपनुयाम। आपके व्यायाम मिश्रित यानी अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इससे मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर, हरे कृष्णा, श्रेयकर क्या होगा। हरे कृष्णा, तो मेरे लिए श्रेयकर क्या होगा, मुझे ये बताएं। तो अभी फिर से देखो क्या कहता है, श्रेयकर क्या होगा। तो कहता है कि आप जो अनेक अनेक चीजें बता रहे हो प्रभु, इससे मेरी बुद्धि जो है वो
मतलब मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है, मेरी बुद्धि डिस्टर्ब हो रही है, मुझे ना प्रभु समझ में नहीं आ रहा। आपने मुझे बहुत सारे रास्ते दे दिए, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं किधर जाऊं। तो कृपया करके एकम वदम, एक मार्ग मुझे बता दीजिए। तो अर्जुन की ये शंका जब हुई, तो अर्जुन की शंका को देखकर भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। क्या करा? लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्त माया नघ, ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो भगवान भगवान क्या कह रहे हैं? अनग यानी निष्पाप, अनग का मीनिंग होता है निष्पाप। भगवान श्री कृष्ण का, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवाओं द्वारा। तो जब हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते कौन से हैं? एक तो हम ज्ञान के द्वारा जाएं, जिसमें हम भगवान का ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन वाला जो वे है, उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कायदे में ये दो रास्ते जो हैं, ये साकार और निराकार की भक्ति है ना। जब हम साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान की आरती करते, कल माता जी ने दिखाया था ना, लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाई थी, कितना सुंदर भाव था। तो वो साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा नित्य करते हैं, भोग प्रसादम आरती है ना, सब कुछ हम भगवान के लिए करते हैं। एक हो गया निराकार मार्ग। निराकार मार्ग क्या हो गया? हम लोग माइंड मतलब आंखें बंद करके मन जो है वो एक पॉइंट पे एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगा लेते हैं, या फिर किसी पॉइंट पे एकाग्र करते हैं, और वो मेंटली हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका वो हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे दोनों में से एक मार्ग बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं दो मार्ग हैं, दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से लोग जाते हैं। अभी बेस्ट क्या है भगवान बताएंगे आगे। तो बहुत सारे रास्ते आ गए अर्जुन के पास जाने के लिए। अर्जुन कंफ्यूज, और अर्जुन कहते हैं एकम वदम, एक मार्ग दे दीजिए। क्या? या तो निरा ये ध्यान योग, या तो भक्ति योग, इनमें से मैं कौन से रास्ते पर जाऊं? कौन सा साकार या तो निराकार, कौन से रास्ते पर जाऊं? कंफ्यूज हो गया हूं। और जैसे ये कंफ्यूज है ना, हम सब कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपने बहुत बार नहीं सुना होगा कि मेडिटेशन तो बेस्ट वे है भगवान को प्राप्त करने का। क्यों भटक रहे हो? भगवान तो हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं। आंखें बंद करो, पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करो, भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने कल ही आपको बता दिया था, ये जो तरीका है, ये एकमात्र साधन है, मतलब सॉरी, ये एक फर्स्ट स्टेप है। ये हायर स्टेजेस पे लेके ही नहीं जाता। नर्सरी क्लास ज्वाइन करा के हमें छोड़ देता है, प्राइमरी सेक्शन ज्वाइन करा के प्रेप में ले जाके ही छोड़ देता है, प्राइमरी तक भी नहीं जाता। अभी तो हमें ग्रेजुएशन मिलने वाली है, तो हम क्यों ये आधे अधूरे रास्ते पे जाएंगे ना। तो ये जो ज्ञान वाला मार्ग है वो वाला मार्ग है। लेकिन भक्ति वाला जो मार्ग है, वहां में भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो ज्ञान की बात पहले करेंगे। ज्ञान क्या कहते हैं? भौतिकवादी मनुष्य के लिए हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान कहा गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर लेता है। अभी ये संन्यास मतलब बेसिकली क्या करते हैं? ये ज्ञान का मार्ग मार्ग पे जाया कैसे जाता है? माता जी प्लीज माइक देखिएगा। ज्ञान के मार्ग पे कैसे जा सकते हैं? ज्ञान के मार्ग पे जाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? संन्यास ग्रहण कर लेता है और खुद को शुद्ध बनाता है ना। और हृदय की शुद्धि मतलब करता है, बाकी सब चीजों से दूर हो जाता है। और वो ये सोचता है कि मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वो क्या करता है? अपने सारे कर्मों का त्याग कर देता है, किसी विशेष जगह चला जाता है, जाके भगवान का चिंतन करता है, भगवान में अपना मन लगा लेता है। तो उसके हिसाब से वो ज्ञान को अर्जित करने का मार्ग है, भगवान को अर्जित करने का मार्ग है। यानी कि इन शॉर्ट बताऊं तो वो व्यक्ति संन्यास ले लेता है, कर्मों से विमुख हो जाता है। न तो कर्म से विमुख होकर न कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है, और केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो क्या बताना है कि केवल कर्मों का त्याग करके हम अपने कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकते और संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं। अभी मैं बोलूं कि ऐसे ही भगवान मिलेंगे, तो इसका मतलब तो ये कि आप सब अपना घर बार सब छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, एजुकेशन छोड़ दो, जो भी आपकी जिस दिन सेवा में डल जो वो सब कुछ छोड़ दो, और सब चले जाओ और हिमालय पे जाके आसन जमा लो, है ना। और बोलो कि ये भी भगवान मिलने वाले हैं, भगवान को देखना है ना। तो ये हो जाएगा। तो फिर ये संसार जो ये व्यवस्था है, जिनका जो हम पर आश्रित है, जिनको हमारे से संबंध है, वो कैसे चलेंगे? वो नहीं चल पाएंगे। तो क्या करना होगा हमें? उसके लिए एक बेटर वे निकालना होगा। ये तरीका नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें संन्यास नहीं लेना है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कृष्ण को जोड़ना है। हमें यहाँ से जाना नहीं है, हमें कृष्ण को बुलाना है। तो हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा करने वाले लोग कैसे होते हैं?
जो सब कुछ आगे, अगर अभी आप सब कुछ छोड़कर, मैंने बोला कि आप सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाओ और आप रेडी हो गए और आप चले गए, तो होगा क्या? सिचुएशन देखिए क्या होने वाला है। कर्म इंद्रियाणि संयमा यह अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्म इंद्रियों में को वश में करता तो है, करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अभी आपने क्या करा? मैंने बोला तो आपको समझ आया, माता जी ने बोला है संन्यास लेना है, आप सभी चले गए हिमालय या किसी जंगल में चले गए, कहीं नहीं गए, अपने घर के ऊपर वाले रूम में या किसी सेपरेट पोर्शन में जाके बैठ गए। ठीक है, अपने आप को बंद कर लिया। अभी बंद कर लिया, बोला कि संन्यास लेना था मुझे, ना किसी से बात करनी, ना किसी को देखना, ना कोई कर्म करना है, कुछ कार्य नहीं करना, मैं तो इस रूम में बंद हो गया हूँ, भगवान का चिंतन करूंगा, मुझे यहीं से भगवान मिलेंगे। आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। होगा क्या? होगा ये कि हम वहां बैठकर चिंतन भगवान का करने जाएंगे, लेकिन चिंतन किनका होगा? इंद्रिय विषयों का। अरे ये बाबा भूख लग रही है, अरे प्यास लग रही है, अरे मेरा एग्जाम था वो मिस हो गया, अरे मम्मी को लेके जाना था मेडिसिन लेके आनी थी, डॉक्टर विजिट कराना था, कुछ भी करना था वो मिस हो गया। तो वो चिंतन वहां ये चलता रहेगा। तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती शरीर को बांध के, तो हमने जैसे आपको रस्सी से बांध के किसी ने बैठा दिया हो, हाथ पैर बांध दिया कि तुम्हें खाना नहीं खाना, तो आपने ऐसा कर लिया। जैसे आपको मैंने बोला एकादशी का व्रत रखना है, अब आपने बोला व्रत तो रखा नहीं जाता, खुद को रूम में बंद कर लेता हूँ, ना बाहर निकलूंगा, ना मुझे कुछ दिखेगा, ना खाना खाऊंगा। आपने आपको खुद तो आपने बंद कर लिया, लेकिन मन में क्या चल रहा है? यार ये मेरे नाश्ते का टाइम था, मम्मी ने इतने सुंदर आलू के पराठे बनाए थे, टेस्टी टेस्टी, वो खा लेता तो कितना अच्छा लगता। यार ये तो लंच का टाइम हो गया, अभी इतना अच्छा बन रहा था ना खाना, भोजन बनने वाला था, राजमा चावल बन रहा था, अभी क्या करूं, राजमा चावल खाना था, मम्मी इस खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं क्या करूं, पर मैंने एकादशी के व्रत का प्रण ले लिया, दरवाजा बंद करके बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे हो जाएंगे हम, पता है। और ऐसे हो जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हम मिथ्याचारी कहलाएंगे, मिथ्या आचरण करने वाले मिथ्याचारी। एग्जाम्पल ये सामने प्रभु जी देख लो, क्या कर रखे हैं? वेश है साधु का, और हाथ में क्या है? दोनों हाथ पे गौर करेंगे तो उनके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा, प्रभु जी के हाथ में क्या दिख रहा है? मैम, हरे कृष्णा माता जी। हरे, फोन और सिगरेट। फोन और सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट कर है रहे ना। हैं वो। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने वेश धारण कर लिया साधु का, और लेके बैठ गए मोबाइल हाथ में, और क्या कर रहे हैं? चिट चैट है ना, प्रजल्पा कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी किसी को देना हो, लेकिन जर्नली इनको सूट नहीं करता। दूसरे हाथ में तो और ही ज्यादा कुछ गड़बड़ है, जो हम लोग कहते हैं कि हमें साधारण जीवन में भी ये सब नहीं करना चाहिए। 4 नियम में हमारा एक नियम ये आता है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। कि साधु के वेश में ये कर रहे हैं, तो ये क्या है? मिथ्याचार है, मिथ्या आचरण। कहते हैं ना, हर साधु के वेश में आने वाला व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। वो आचरण वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत विशेष है जानना। तो ये क्या है? ये मिथ्याचार है। हमें क्या करना है? हमें ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना जिससे कि हमें हमें लोग ये कहें कि आप ढोंग करते हो, कृष्ण के भक्त बने फिरते हो, तुम ढोंग करते हो, ऐसा हमें कोई ना बोले। इसके लिए हमें शुद्ध भक्ति की तरफ आगे जाना होगा। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं वो मिथ्याचारी होते हैं, तो ज्ञान योग पे चलना शुद्ध नहीं है। कैसे? एक स्टोरी आती है भरत महाराज की, बहुत सुंदर स्टोरी है, अलग अलग पार्ट्स में आएगी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। भरत महाराज, जो कि मतलब ये समझ लीजिए, ये सब ना पांडव वगैरह सब जो है वो इनके वंशज हैं। और तो मतलब क्या है कि भरत महाराज बहुत ही अच्छे एक राजा, और ये समझ लीजिए बहुत अच्छा राजपाट चल रहा है, अपनी प्रजा को बहुत सुख से रखे हुए हैं, सब बहुत अच्छे से चला रखा है। तो मन में विरक्ति आई कि अभी क्या करना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए क्या सोचा मन में, कि मुझे क्या करना है, मुझे जंगल जाना है और मुझे सब कुछ को छोड़ देना है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा अभी। मन में ये ठान लिया, और भक्ति करने के लिए अपना सारा राज्य पाठ छोड़कर, सारी जो व्यवस्था थी उसको त्याग कर दिया, सारे कर्तव्य को भूल गए और जंगल में जाकर बैठ गए। जंगल में जाकर बैठ गए तो मन से तो मन में लेके आए कि अभी यज्ञ करना है, हवन करना है, अभी पूजा करनी है और भगवान को प्राप्त करना है, और मेरा जो जीवन है बहुत सुंदर तरीके से चलेगा, और मैं भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम प्रवेश कर जाऊंगा। वहां क्या हुआ, एक बारी एक हिरणी जा रही थी, उसको कोई पीछे से, मतलब शायद कोई आ गया था जानवर, या तो कोई उसको मारने के लिए आ रहा था। तो हिरणी का प्रसव होने वाला था, डिलीवरी करने वाली थी हिरणी, एक्चुअली डिलीवरी होने वाली थी उसकी, बेसिकली प्रेग्नेंट थी वो। तो वो क्या करती है कि वो एक ना जल का, मतलब एक नदी होती है, उसको पार कर रही होती है। तो जैसे ही वो उसको पार कर रही होती है, तो जो बेबी होता है, बेबी हिरण जो होता है वो पानी में गिर जाता है, आ जाता है, मतलब वो उसका जन्म हो जाता है।
तो जब उसका जन्म होता है वो पानी में गिर जाता है, बहुत छोटा सा बच्चा हिरण का, उसको देख के तो किसका मन हिरण इतना सुंदर होता है मतलब विचलित नहीं होगा। तो वो मतलब उसकी जान पे बनाती है, और उसको बचाने के लिए जैसे ही भरत महाराज वहां होते हैं उसको बचाने के लिए भागते हैं, और हिरणी तो पता नहीं शायद मर जाती है, और उसका जो बच्चा होता है उसको ये उठा लेते हैं। उठा लेते हैं और उसको पालन पोषण करना शुरू करते हैं। पालन पोषण करते हैं तो निरंतर चिंतन, मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया, अरे उसने खाना तो नहीं खाया, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसे कोई पकड़ ना ले, उसे कोई मार ना दे, कोई जानवर ना खा जाए। 24 घंटे चिंतन किसका, हिरण का। अभी देखिए जंगल में आए, सब कुछ छोड़कर, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, प्रजा छोड़ दी, और यहाँ आके चिंता किसी कर रहे हैं, हिरण की। तो क्या हो गया, मिथ्याचार हो गया, आचरण के अनुकूल नहीं हुआ। एक तरीके से जिस कार्य के लिए आए थे उसकी सिद्धि नहीं हुई और पतन हो गया। अभी पतन कैसे हुआ ये मैं आगे स्टोरी आपको आगे समझाऊंगी। तो वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए, और जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो वेस्ट चला गया। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति में मन को लगाना है। तो कुछ हमें जो रिजल्ट मिले वो पॉजिटिव हो, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना है, ठीक है। और अच्छे से क्या समझेंगे, तो हमें करना क्या है, हमें करना है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कार्य करना है। कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन बनते हैं, बंधन उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, क्योंकि अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे या किसी और की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो कर्म क्या देंगे, बंधन। कर्म दो प्रकार के होते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे अच्छे कर्मों का अच्छा बंधन, बुरे कर्मों का बुरा बंधन, है ना। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, भगवान ने कल भी बोला था ना अर्जुन को, स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तो स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग कोई मुक्ति नहीं है। स्वर्ग से भी स्वर्ग भोग कर आपको वापस आना होता है इस पृथ्वी जगत पे, और जन्म लेने होते हैं अपनी योनि, मतलब हमें जो योनियां मिलती हैं वो लेनी होती है, क्योंकि हमने जो पुराने जो पाप कर्म करे हैं वो कौन भोगेगा, वो भी तो हमें ही भुगतने हैं। तो हमारे जो कर्म है वो हमें ऐसे करने हैं जो बंधन से मुक्त कर दे। अब आप लोग बोलोगे कि तो हम तो स्टूडेंट्स हैं माता जी, स्टडी तो हमारा कर्म है ना, ये तो हमें करना ही होगा। यस डेफिनेटली आपको करना होगा, लेकिन अभी हमें भगवान को उससे कनेक्ट करके करना होगा। नित्य भगवान की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करके आपको अपनी प्रॉपर स्टडी करनी है। भगवान से कहना भी है मेरी अच्छी रैंक आ जाए, ऐसा नहीं कहना कि मेरी रैंक अच्छी ना आए, लेकिन आपको क्या करना है, भगवान मेरी रैंक अच्छी आएगी, मैं अच्छे से एक अच्छे से जॉब में जाऊंगा, और मैं उससे जो अर्निंग्स लेके आऊंगा वो मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। अपने भौतिकता वाले जीवन को भी चलाना है, ऐसा नहीं है कि अभी हम खाना खाना बंद कर देंगे, घर में रहना बंद कर देंगे, कपड़े खरीदना बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन हम उससे भगवान की सेवा भी करेंगे। जो भी मैं अर्न करूंगा उसमें से सबसे फर्स्ट शेयर जो होगा वो मेरे भगवान की सेवा के लिए जाएगा। तो भगवान से रिलेटेड टास्क करेंगे, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, अलग अलग विधियों में से कोई विधियों को चुनेंगे, उनसे भगवान के भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे। साथ में जो हम अर्निंग्स कर रहे हैं उनको यूटिलाइजेशन बिल्कुल बेस्ट वे में करेंगे, और अपनी लाइफ को भगवान से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कर्म जो है ना, कर्म योग में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें कर्म का बंधन नहीं मिलेगा। समझ गए आप लोग, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया। अभी कर्म के जो, अगर भगवत गीता के टिपिकल लैंग्वेज में बताऊं तो भगवत गीता में क्या कहा जा रहा है, यज्ञ हमें कर्म, मतलब हमें जो कर्म करने भगवान के लिए वो कैसे करने चाहिए, वो हमें करने चाहिए। हम कर्मों में हमें क्या करना है, यज्ञ करना है। यज्ञ करने से क्या होगा, यज्ञ करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे और देवी देवताओं के बीच में एक सुख वाला संबंध स्थापित हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि जब हमें इस भौतिक जगत में जीवन को जीना होता है तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, वायु चाहिए होती है, सूर्य का ताप चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, अन्न चाहिए होता है ना, सब कुछ हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कौन दे रहा है, प्रकृति। प्रकृति में कौन लेके आ रहा है, परमात्मा, यानी देवी देवता, सॉरी देवी देवता लेके आ रहे हैं। देवी देवता कैसे लेके आ रहे हैं, भगवान की कृपा से लेके आ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या हम सब लोग जीवित रह पाएंगे, इमीडिएट सब मर जाएंगे, सभी के सभी। इवन ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी मर जाएंगे, ठीक है। तो अगर वायुदेव अपनी वायु चलाना बंद कर दें तो वायु नहीं होगी, तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो सब खत्म। सूर्य निकले ही ना तो अंधकार में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, वनस्पतियां नहीं उगेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करने से देवी देवता प्रसन्न होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे तो वो हमें आशीर्वाद रूप में वो चीजें देंगे जिनसे हमारा जीवन अच्छा चलेगा, और हमारा जीवन अच्छा चलेगा तो हमारा मन प्रसन्न होगा, और हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। ये कनेक्शन बना के भेजा है भगवान ने, ये एक रिलेशन बना के भेजा है भगवान ने, साइकिल बना के भेजी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत कुछ गलत करेंगे। क्या गलत करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
कि हमने क्या करा, जैसे अपने भगवान ने क्या करा, भगवान ने देवी देवताओं को अपॉइंट कर दिया, उन्होंने हमें दे दिए हैं सारे साधन कि भाई ये प्रकृति ने अन्न उत्पन्न करा है, अब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब वो क्या करा हमने, आपने आपका मन करा यार ये जो है ना पिज्जा, सारे इंग्रेडिएंट पिज्जा में पड़ेंगे और पिज्जा बहुत टेस्टी होगा, मैं बनाऊंगा और खाऊंगा। अरे भाई वो वाला पिज्जा बनाकर आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली बनाते और उस पिज्जा को बना के भगवान को सबसे पहले अर्पित करते ना, जो भगवान को उसमें जैसे अनियन गार्लिक का यूटिलाइजेशन ना होता है ना, तो हम वो पिज्जा बनाए और भगवान को अर्पित करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। और जो हम डायरेक्ट पिज्जा बना के खुद के लिए खाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए भोग बन जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, अगर हम भोग पे जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। अगर हम प्रसादम पे जाते हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पापा आपके लिए बहुत अच्छा कुछ, चलिए आपको गुलाब जामुन पसंद है, लेके आ गए, बहुत ही गर्मा गर्म, इतना डिलीशियस है, बहुत ही मन कर रहा था और आज आ गया। किसी को जलेबी पसंद है वो आ गई, मुझे जलेबी और गुलाब जामुन दोनों पसंद है इसलिए एग्जाम्पल दिया। तो वो आ गए, ठीक है, अभी आ गए। अभी क्या करा, पापा लेके आए, बड़े प्यार से लेके आए बच्चों के लिए, और आपने क्या करा, आपने सारा का सारा चट कर गए, आप छोड़ा नहीं एक भी पीस। आपने ये नहीं सोचा, पापा लेके आए थे यार, इतने प्यार से लेके आए थे, एटलीस्ट एक तो पापा को देना बनता था ना, कि पापा को भी दे दो, पापा को पूछो पापा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आप कहाँ से लेके आए हो, पापा आज वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पापा आप भी खा के देखिए। तो पहले पापा को पूछना चाहिए, पापा ना खाएं वो एक अलग बात है, लेकिन हमें पूछना चाहिए था ना। हमने क्या करा, हमने सारा खुद से खा लिया, तो हम सेल्फिश हो गए। हम सेल्फिश हो गए, और यहाँ अगर हम सारा कुछ खुद से खा रहे हैं तो हम सेल्फिश भी हैं, और साथ में यहाँ पे तो इसको सही बताऊं तो लैंग्वेज क्या है, चोरी करना। कि पापा लेके आए और आपने एक तरीके से चोरी की तरीके से खा लिया, अरे नहीं यार ये तो मेरी फेवरेट चीज है, मैं ही खाऊंगा, किसी के संग शेयर नहीं करूंगा। भाई ये तो चोरी हो गई ना। आपकी फेवरेट है लेकिन लाने वाला कौन है, उसको थैंक यू तो बोलना है ना। थैंक यू बोलने का तरीका क्या है, प्लीज आप भी लीजिए ना, ये थैंक यू बोलने का तरीका होता है। कुछ तो एटिकेट्स हमारे अंदर होने चाहिए ना, वो हम भूल जा रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, पापा भी लेके आए तो किसी ने बनाया होगा ना, तो भगवान ने दिया, सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए ना। भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, हालांकि बाहर की वस्तुओं का भोग भगवान को नहीं लगता ये वाली चीजों का, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो चोरी समझी जाएगी, चोरी। और हमें फिर वो बन जाएगा कर्म, कर्म देगा बंधन। और हमें कर्म नहीं करना, हमें कर्म योग करना है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए सारे कार्य करने हैं। उनसे भगवान की प्रसन्नता, भगवान आप देखो, भगवान के सामने आपने 5 केले रखे, भगवान को भोग लगाया, 5 के 5 वापिस आते हैं ना। भगवान उसमें से केला नहीं खाते आपका, क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स उस केले में डाल देते हैं। भगवान को एक्चुअली, भगवान को खाने के लिए एक तो उसे कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को खाने के लिए उसे मुंह चलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या करते हैं, अपनी दृष्टि से ही उसको भोग कर लेते हैं, है ना। भगवान की जो इंद्रियां हैं, हमारी एक इंद्रिय एक काम करती है, भगवान की एक इंद्रिय सारे काम कर सकती है, तो भगवान विशेष है। तो मूर्खता मत कीजिए। कभी कोई मेरे से पूछा किसी ने कि आपने भगवान को भोग लगाया तो खाया नहीं, तो एज इट इज है। तो मैंने बोला कि अपनी दृष्टि को आप जरा सही कीजिए, भगवान दिव्य है, भगवान को ये खाने के लिए, इसको उठा के खाने की आवश्यकता नहीं है हमारे तरह, हम भौतिक लोगों की तरह। भगवान की जो दृष्टि है वो एक इंद्री ही सारे काम कर सकते हैं। भगवान आंखों से चख लेते हैं, भगवान आंखों से सारे काम कर लेते हैं, पता है आपको। तो भगवान ने इसको भोग कर लिया, भगवान ने उसकी कृपा हम पे दे दी, और वो प्रसाद के रूप में हमारे लिए है। तो अगर कभी रखें तो कभी मन में मत लेके आइएगा कि माता जी ने बोला तो हमने रख दिया। अरे ब्लेसिंग्स आ गई उसके अंदर, आप उसे लोगे तो आपको वो पॉजिटिव वाइब्स देगा। और प्रसादम के बिना जो जीवन है ना बहुत व्यर्थ है, कुछ नहीं है। प्रसादम खाइए, मेरी बात सुनिए। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, प्रसाद क्यों मिलता है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा होती है। हर मंदिर में प्रसाद मिलता है ना, ये तो नहीं कि इस्कॉन वाले प्रसाद बांट रहे हैं, हालांकि इस्कॉन वाले तो इस्कॉन का तो उद्देश्य ही है, प्रभुपाद जी ने तो हमें एक मिशन दिया, फूड फॉर लाइफ, वो चला रखा है, एक विजन है हमारे पास कि इस्कॉन के आसपास के एरिया में जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी कोई जीव है, पशु पक्षी हैं, कोई भी है, वहाँ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके लिए फूड फॉर लाइफ का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाया जाता है। प्रसादम, खिचड़ी प्रसादम तो मतलब ये समझ लो अनलिमिटेड हमेशा बढ़ता ही रहता है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए। अगर भूख, और पता है जब बहुत जोर की भूख लगी होती है ना, जब मंदिर में जाते हैं और वो जो खिचड़ी प्रसाद मिलता है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो खाने के बाद जो तृप्ति होती है ना, मतलब व्यक्ति तृप्त हो जाता है। आपकी भूख कितनी भी तेज वाली हो, कितना भी आपके पकवान खाने का मन कर रहा हो, आप वो खिचड़ी प्रसादम अगर एक बार खा लेंगे ना, आपकी जो तृप्ति होगी ना, ऐसा लगेगा भगवान आपने क्या मेरा सुन लिया। मैं अभी रिसेंटली बताती हूँ, मैं वृंदावन गई थी अभी, और ये समझ लीजिए हमने ना पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था।
पूरा दिन हो गया था यात्रा में, हम लोग सारे ब्रजधाम की यात्रा कर रहे थे, पैदल ही हम लोग चल रहे थे। चलते 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 वहां भीड़ भी बहुत सारी थी उस समय पे, तो हमारा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा आगे पीछे सब हो गए, डिस्टर्ब हो गया। तो फिर हम जब इस्कॉन पे पहुंचे, किसी ने कुछ नहीं खाया, तो भगवान का जो प्रसाद हमें मिला, प्रसाद ट्रप लेने के बाद थोड़ी थोड़ी सी जो खिचड़ी प्रसाद था, उसने हमें ऐसी तृप्ति दी कि हमें ये लगा नहीं, ऐसा लगा कि पूरा उपवास कर लिया पूरे दिन, और अभी भगवान का जो प्रसाद मिल गया है, इस एक उसमें था, वो दोने में प्रसाद था, उतने से ही तृप्ति हो गई कि पता नहीं कौन कौन से जन्मों की जो भूख थी ना, वो मिट गई है, वो खत्म हो गई है, और वो जो संतुष्टि मिली थी वो बहुत ही ज्यादा विशेष थी। तो कभी भगवान के प्रसाद की कृपा को समझ के देखिएगा, अगर उसे फील करेंगे तो ये मेरी बातें समझ में आएंगी, अगर फीलिंग नहीं है ना, तो ये जो बातें हैं ना, सब बातें रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स में रिकॉर्डिंग्स चली जाएंगी, और आप लोग सोचोगे कि माता जी आती हैं, लेक्चर देती हैं, चली जाती हैं। भगवान जो है ना, वो फील करने की चीज है। भगवत गीता भी फील करने की चीज है। मैंने बताया था 1 लाख लोग बैठे हो और उनके पास भगवत गीता रखी हो, आधे तो खोल के ही नहीं देख पाएंगे, आधे उसे खोलने की कोशिश करेंगे, उनमें से कोई उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कोई एक ही व्यक्ति होगा जिसे समझ में आएगा, और वो कौन होगा? जिस पे भगवान की विशेष कृपा होगी। तो हमें क्या करना है? चोरी नहीं करनी। मेरी लेक्चर थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। पॉइंट है, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, तो भगवान की भक्ति में हमें चोरी नहीं करनी है, हमें भगवान के लिए अर्पित करते हुए सारे कार्य को करना है। अभी क्या करना है? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, निश्चित रूप से चोर हैं, बात मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है? अभी भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ कैसे होगा? नियत कर्मों से यज्ञ होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, तो ये यज्ञ का जो फल होता है, देवी देवता ये भगवान के पास जाता है, और भगवान के साथ साथ देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। देवी देवता संतुष्ट होते हैं तो हमारे लिए सारे रिसोर्सेज अरेंज कर देते हैं, बहुत सुंदर, मतलब अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग उसकी वनस्पति है, अलग अलग प्रकार से मौसम है, सूर्य कभी तेज होता है, कभी हल्का होता है ना, शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, हर हर मौसम में अलग अलग चीजें हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, कभी आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कभी किस चीज की रिक्वायरमेंट है, प्रकृति वो ही अन्न उत्पन्न करती है, वो ही चीजें हमें देती है, जिससे हमें हम लोग हेल्दी रह सकें, तो वैसा ही अनाज प्रकृति उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तो वो चीजों का कितना विशेष रूप से ध्यान भगवान ने हमारे लिए रखा है, कि कहाँ किस समय किस, आप ये देखिए, हम इस धरती पर आज हैं, ठीक है, किसी एक जगह में, पर्टिकुलर जगह में कोई अनाज उत्पन्न होता है, तो किसी दूसरी जगह में कोई दूसरा अनाज उत्पन्न होता है। तो जलवायु के अकॉर्डिंग वहां के लिए जो बेस्ट है वो ही ग्रो हो पा रहा है, और वहां के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो ही ग्रो हो पाती है वहां पे। ये अलग बात है कि आजकल तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कुछ भी कहीं से लेके भेज दीजिए, लेकिन हमारे लिए जो बना है, जो हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए कहते हैं ना कि देसी जो चीजें होती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। मौसमी सीजनल फल, सीजनल ग्रेन्स, आपको सीजनल फ्रूट्स, यही सबसे ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए। क्योंकि जैसे अभी देखो, वाटरमेलन आता है ना गर्मियों के सीजन में, मैंगो आता है, तो वो हमारे उस टाइम की रिक्वायरमेंट, वाटरमेलन हो गया है ना, तो क्या है कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बहुत सब कुछ वहां पे हमें उस समय जरूरत है, इसलिए मिल रहा है ना। विंटर्स में अलग तरीके के फ्रूट्स आ जाएंगे, तो वहां हमें उस समय उसकी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं आए, तो प्रकृति वो दे रही है जिसकी रिक्वायरमेंट जिस समय है। तो प्रकृति हमारा विशेष ख्याल रखती है, लेकिन ये कब रखेगी? जब प्रकृति तो रखेगी, भगवान तो रखेंगे, अगर हम उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो हम चोरी करते हुए खा रहे हैं, थैंक यू बोलेंगे यानी भोग प्रसादम जो है भगवान को अर्पित करते हुए उसको यूज करेंगे, तो हम चोरी नहीं कर रहे हैं। तो ये साइकिल है। साइकिल कैसे चलती है? भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने क्या करा? वेद बना दिए। वेदों में हमारे कर्तव्य आ गए, हमारी ड्यूटीज आ गई, हमें क्या क्या परफॉर्म करना है। उन कर्तव्य में एक कर्तव्य है यज्ञ करना। अभी यज्ञ करने से क्या होता है? रेन आता है, रेन से क्या होता है? ग्रेन होता है, ग्रेन से क्या होता है? भोग बनता है। अभी दो ऑप्शन है, या तो खुद खा लो या तो भगवान को अर्पित करो। भगवान को अर्पित करोगे तो प्रसादम की कृपा पाओगे, और खुद खाओगे तो चोर कहलाओगे। तो सोच लीजिए अभी आज के बाद से क्या करना है। जो लोग प्रसादम नहीं भोग करते, जो लोग भगवान को भोग अर्पित नहीं करते, प्रसादम नहीं लेते, उनको आज से विशेष कार्य करना है कि हमें भगवान को भोग लगाना है। आपके पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें भगवान बताते हैं, अभी आगे वाले चैप्टर्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं है तो आप मुझे जल, फल, फूल, तुलसी पत्र कुछ भी अर्पित कर दो, भगवान वो भी स्वीकार करते हैं। अब बोलोगे माता जी भोग में हमने फूल दे दिया तो उसका क्या करेंगे? वो उससे हमारा पेट थोड़ी ना भरेगा। यस, डेफिनेटली भरेगा। आप क्या करेंगे? भगवान को फूल अर्पित कीजिए। फूल अर्पित करने के बाद आप उस फूल की सुगंध लीजिए, वो भी हमारा प्रसाद है, प्रसाद के रूप में उसे लीजिए।
जल अर्पित कीजिए, जल भी हमारे लिए प्रसाद है। जिनके यहाँ भोग बनाने में प्रॉब्लम है, वो उनको सोल्यूशन दे रही हूँ। तो हम भगवान, अब ये डेफिनेटली बन रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। विदाउट अनियन गार्लिक आप कोई भी फूड भगवान को भोग लगाइए और भगवान का प्रसाद प्राप्त कीजिए। लेकिन ये जो यज्ञ है, अभी यहाँ जो मैं यज्ञ की बात कर रही हूँ, तो यहाँ जो यज्ञ हो रहा है वो हवन वाले यज्ञ की बात करी गई है। लेकिन ये हवन वाला यज्ञ तो पॉसिबल नहीं है बार बार करना, तो अब हमारे लिए कौन सा यज्ञ है? हमारे लिए विशेष यज्ञ है, कलयुग का विशेष यज्ञ है जपा यज्ञ। जपा यज्ञ चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि राधा रानी मेरे भाव में इतना बही बही रहती हैं, हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद नाम उनके मन में जपा रहता है, इतनी प्रसन्न रहती हैं। वो कौन सा भाव है जो मुझे फील करके उनके मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है? राधा रानी मेरे लिए इतनी सेवा मेरी करती हैं, इतनी सेवा मेरी करती हैं। भगवान की आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जब भगवान की इतनी सुंदर सेवा करती हैं, भगवान के मन में जब इच्छा हुई कि मुझे जानना है कि वो सुंदर भाव कौन सा है, तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप ले लिया। और इस कलयुग में आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने आके हमें क्या दिया? उन्होंने आके हमें भगवान के नाम के जप का यज्ञ दिया। उन्होंने बोला आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। राधा रानी के स्वभाव में, राधा रानी के रूप में, गौण वर्ण वाले है ना, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप लेकर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने प्राकट्य लिया है, राधा रानी के भाव को फील कराएं। और इस कलयुग में, कलयुग के लोग कैसे तरेंगे, कैसे पार पाएंगे? तो हमें ये जप यज्ञ देके गए हैं। कैसे बोलना है? जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र होता है। हमें क्या करना होता है? हमें जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र बोलना होता है। इसके बाद इमीडिएट हमें क्या करना होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना होता है। हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार बोलते हैं तो हमारा एक साइकिल जो होता है वो पूरा हो जाता है, एक माला जप कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमें क्यों वो वाला जप यज्ञ नहीं करना है? क्योंकि पेड़ कम है, लकड़ियां नहीं है, समय नहीं है, आयोजन नहीं कर सकते, पैसा बहुत लगता है, पुरोहित नहीं है, कौन यज्ञ कराएगा, मंत्र नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, डेली कैसे कर पाएंगे? अभी वो वाला लाइफ स्टाइल नहीं है, वो वाला लाइफ स्केड्यूल नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें वो करना है जो बेस्ट कलयुग के लिए दिया गया है। उन यज्ञ को करने से बहुत ज्यादा अच्छा है एक माला जप करना। अगर आप एक माला जप करेंगे तो हम भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। और इस माला जप में कोई भी इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत आसान ऐसे करने से, कोई कुछ भी नियम इस तरीके के नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। बहुत सुंदर है। एक मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने माला जप कर लिया तो आपको कोई पूजा, कोई आराधना कुछ करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, सीधे भगवत धाम मिलेगा। तो भगवान के धाम में गारंटी हो जाएगी हमारी तो जाना। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जब हम जप यज्ञ करेंगे, जपा करेंगे, चैंटिंग करेंगे, है ना। चैंटिंग करनी है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग ये चाहते हैं कि हम मेडिटेशन के थ्रू ही भगवान को जानना चाहते हैं, मैं तो ध्यान ही करना चाहता हूँ, उनके लिए तो ये बेस्ट वे है। आंखें खोल के ध्यान करने की विधि को जपा कहते हैं। प्रभुपाद जी, उन वाले मेडिटेशंस में तो आंखें बंद कर कर ध्यान किया जाता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर इसको बता दिया हमें, आंखें खोलकर भगवान पर ध्यान लगाइए, मन को बिना भटकाए हुए भगवान पर ध्यान लगाइए। जब भी जप करें तो भगवान के श्री चरणों में आपका ध्यान जाए, ऐसा लगे या तो भगवान की कोई पिक्चर आपके सामने हो, या तो आंखों को ऐसे रखिए कि सुंदर सी कोई भी भगवान की जो इमेज है वो आपकी आंखों के सामने, और आपके उनके चरणों पर आपका ध्यान है। और आप भगवान के सामने क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाली फीलिंग आपके मन में चल रही है, ठीक है? तो ऐसे हमें जप करना है। अभी हमारे बहुत सारे स्तर होते हैं, हमारे अपने जो लेवल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। बॉडीली प्लेटफॉर्म होता है ना, बॉडीली प्लेटफॉर्म हम दैहिक स्तर पर होते हैं, केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं और इंद्रिय भोग में हमेशा लगे रहते हैं। ऐन्द्रियक स्तर में क्या होता है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन बहुत ही ज्यादा होता है, खाने पीने से ऊपर। मतलब हम क्या करते हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि क्या हम खाने पीने के लिए बने, अभी तो हम केवल खाते पीते रहते हैं बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उससे ऊपर हम सोचते हैं, जब हम ऐन्द्रियक स्तर पे आते हैं, कि क्या हम वाकई में ही केवल खाने पीने के लिए बने हैं।
इसके ऊपर जब हम मानसिक स्तर पर आते हैं तो हम ये सोचते हैं, मेंटल प्लेटफॉर्म जब हमारा आता है कि नहीं, जीवन जो है वो खाने पीने से और इंद्रिय विषयों से कुछ अलग भी है। जब हम ये सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये किस लिए हमें ये जीवन मिला है, कि जीवन में कुछ तो और है जो ये हमें मिला है। जैसे कि हम इस समय हम चिंतन कर रहे हैं कि केवल हमें भोग के लिए जीवन नहीं मिला है, तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, उससे हायर प्लेटफॉर्म आता है जब हम इस चिंतन पर आ जाते हैं कि इस जीवन में कुछ तो विशेष है, कोई तो है जिसकी वजह से ये जीवन चल रहा है। जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम उस खोज में लग जाते हैं कि जीवन किस लिए मिला है, क्यों मिला है, क्या करना है, क्या कारण है ना, इसका उद्देश्य क्या है। आज का जो आप लोगों का चल रहा है इंटेलेक्चुअल चल रहा है, ठीक है। जब हमें वो उसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, उसे आध्यात्मिक स्तर या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कहते हैं, जब हमें ये पूरी संतुष्टि मिल जाती है कि जीवन क्यों मिला था, अभी इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्या कार्य है इसके लिए करना है, इसके साथ करना है, किस तरीके से करना है, तो भगवान के संग एक शाश्वत संबंध स्थापित होता है। और उसको क्या कहा जाता है, उसको आध्यात्मिक स्तर या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो अभी खुद जज कीजिए, केवल खाने पीने पे ही कनेक्ट हो, चिंतन भोग भोग का चिंतन में ही कनेक्ट हो केवल, या उसके ऊपर भी कुछ सोच पाते हो, या भगवान के बारे में सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, या तो भगवान को प्राप्त कर लिया है। अब आप जज कीजिए आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है। भगवान क्या कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मों करने की संतुष्टि करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें स्वर्ग मिल जाए, हम अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते हैं। तो जर्नल जो लोग होते हैं वो इन चीजों में लगे रहते हैं। अभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो पांच, हमारा जो शरीर है एक्चुअली से एक रथ की संज्ञा दी जाती है। तो हमारी जो इंद्रियां होती है उन्हें घोड़ों की संज्ञा दी जाती है। इंद्रियां क्या करती है, हमारे शरीर को भगाती रहती हैं। मन उनकी लगाम है, लेकिन जैसे ही जहां इंद्रियां भागती हैं वहीं उसके पीछे पीछे वो लगाम भी भागती रहती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसके पीछे बुद्धि दी है भगवान ने कि बुद्धि का इस्तेमाल कर लो और इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर लो। लेकिन बुद्धि तो भ्रमित हो जाती है, कल बताया था ना, पतन हो जाता है, बुद्धि तो खराब हो जाती है। और बुद्धि खराब हो जाती है और बुद्धि भी उन्हीं के पीछे पीछे हो लेती है, जहां हमारे इंद्रिय वाले घोड़े भागे, भाई पिज्जा खाना है आज, कुछ भी हो जाए, वो 50 किलोमीटर दूर है पर वो बेस्ट पिज्जा बनाता है, वहीं जाना है मुझे, तो वहीं भागेंगे। क्या कि नहीं भाई आज तो पिज्जा ही खाने जाना था, वहीं जाना था, वो बेस्ट मिलता है, वहीं चले गए। इंद्रियों ने भगा लिया, मन पीछे पीछे भागा, बुद्धि तो नाशी हो गई, कल एग्जाम था भूल गए, अरे ठीक है यार एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, पहले पेट पूजे तो हो जाए, चल दिए। ठीक है, आत्मा बैठी हुई दुखी हो रही है, कह रही है कि कुछ नहीं है, मैं तो परेशान हो गई इस पिंजरे में आके, हे भगवान मुझे यहाँ से निकाल लो प्लीज, कोई अच्छा शरीर दे दो जो आपका भजन करता हो, जो आपका नाम लेता हो, है ना। खाना भोग करना मैंने अभी समझाया, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप इंद्रियों के पीछे भाग रहे हो। आप उसको भगवान की सेवा के में लगाते हुए करोगे तो ये जो शरीर का रथ है सही प्रकार से चलेगा, अन्यथा ये पतन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को सेंटर में रख के सारे कर्म करने हैं। ऐसा करने से हमें भगवान प्राप्त होते हैं, और वो कैसे मिलेंगे, जब हम गुरु का आचरण, गुरु का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। यदा चरित्र श्रेष्ठस्त देवेतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्यतः मनुष्य, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, और वे अपने अनुसरण कार्यों के से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व का अनुसरण करता है। तो कहते हैं लीडर जो करता है, फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। अभी लीडर ही गलत होगा तो फॉलोअर्स क्या फॉलो करेंगे, जो लीडर कर रहा है। तो लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली बात होती है। लीडर कह रहा है नो स्मोकिंग, और बैक स्टेज जाके क्या कर रहा है, स्मोकिंग। तो आप बोलोगे कैसा लीडर, अभी तो नो स्मोकिंग पे भाषण दे के आया था, अभी स्मोकिंग कर रहा है, अरे फेक है, चलो हम भी स्मोकिंग करते हैं ना। तो आप भी लग जाओगे, क्या आप उसे फॉलो करोगे, नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे। तो फॉलोअर्स वो देखते हैं जो लीडर कहता है। तो लीडर को ऐसा होना चाहिए कि अपने आचरण से सिखा सके, जो आचरण से सिखा सकता है वही आचार्य होता है। तो हमें जीवन में एक आचार्य की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वो जो हमारा पथ प्रदर्शन कर सके, अकेले हम इन चीजों को नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, गुरु का आश्रय लेना है, ताकि इस जीवन को सुंदर से चला सके, भगवान की भक्ति में कैसे लगाना है ये सीख सके। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये संपन्न किया जाता है। कल पूछा गया था गुणों के बारे में बताइए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन गुणों का हर जगह आता रहेगा, फिर फाइनली हम बाद में गुणों के बारे में डेफिनेटली जानेंगे।
तो अभी क्या कह रहे हैं कि हम जो कार्य करते हैं हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, ठीक है, ये जॉब मैं कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुद्धि और ये शरीर किसने दिया था? भगवान ने दिया था, है ना? तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गुण है ना, अगर ठीक है मैं कर रहा हूँ भगवान की जो कृपा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, गुण यहाँ पे कैसे आते हैं? गुण आते हैं कि जैसे कि कोई सुबह 10 बजे सो के उठता है, कोई 12 बजे सो के उठता है, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, कोई कोई ऐसा होता है जो तो 2 बजे भी ना उठ पाए, है ना। तो अलग अलग गुणों में हम लोग बंधे हुए होते हैं, 3 गुण हो गए, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो हम जैसी हमारा मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं उस अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। वो बिहेव क्योंकि हमारी जो कर्म है उनसे हमने ना अपने आप को ऐसा बना लिया है कि गुण हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। अभी आप ना 10 दिन सुबह 5 बजे उठना शुरू करोगे, 4 बजे उठना शुरू करोगे, तो सुबह उठने की आपको आदत पड़ जाएगी, तो खुद को आप सकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हो और अपने आप में ना आप सतोगुण को विकसित कर रहे हो। अगर आप 10 बजे उठोगे, 8 बजे उठोगे, तो आप क्या कर रहे हो? रजोगुण में चले जा रहे हो। अगर आप 2 बजे उठोगे तो क्या है, वो तो पूरा का पूरा तमोगुण है, अंधकार है ना। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को, हम ये सोचते हैं कि हम खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यों से जो गुण डेवलप हो रहे हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, इनको हम सही कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे कोई बलपूर्वक लगा रहा हो, तो आप कहोगे माता जी हम करते नहीं है ऐसा, तो हमें, मैं तो चाहता हूँ मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं, पर मेरे को समझ में नहीं आता कैसे उठूं, मेरी नींद ही नहीं खुलती, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे सुला रहा है। अब कोई नहीं लगा रहा होता ये, बलपूर्वक कोई नहीं लगाता, हम ही ऐसे होते हैं कि हम ना अपने गुणों की वजह से बंधन में होते हैं और हम उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते। अगर हम चाहें और प्रयास करें तो हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो हमें बांध के रखे, हम उससे निकल सकते हैं। हमें ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम सोचते हैं, अरे चलो ठीक है उठ जाएंगे ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, आज ही क्लास नहीं अटेंड करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, एग्जाम थोड़ा ना मिस हो जाएगा, अभी अभी एग्जाम में 2 घंटे का टाइम है, अभी सुबह नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा ना। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारा मन जो है वो ढका हुआ है, हमारे हमारे हमारी बुद्धि के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। तो कैसे, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा पूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो हमारा जो हमारी अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर काम का एक आवरण चढ़ा हुआ है। कैसा आवरण? जैसे धूल के शीशे के ऊपर धूल आ जाए तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, धुएं के ऊपर, आग के ऊपर धुआं आ जाए तो आग दिखाई नहीं देती, केवल धुआं ही धुआं दिखता है, पता चल रहा होता है पीछे बहुत आग लगी हुई है। गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, जो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए बेबी जो होता है वॉम में, वो क्या होता है, उसको उसके ऊपर एक कवर होता है ताकि वो वहां पे सेफली रह सके। तो वो क्या पूरी तरीके से फिजिकली आप उसको देख नहीं पाते। आप मतलब क्या कहते हैं, मूवमेंट जो होते हैं सोनोग्राफी वोनोग्राफी द्वारा, वो सब चीजें वैसे ही आपको दिखाई देती हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उसको नहीं देख पाते, तो एक आवरण उसके ऊपर होता है। तो क्या कि ये सब ढके हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इनका अस्तित्व नहीं है, इनका अस्तित्व है। हमारी आत्मा का अस्तित्व है, हमने खुद को ढक रखा है, तो उसको जगाइए और भगवान की सेवा में लगाइए। इंद्रिया, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अभी जब ये सब ढका होता है तो हमारे अंदर काम बढ़ जाता है। आत्मा ढक रही है तो काम की इच्छा बढ़ रही है, भोग ही भोग करना है, सिर्फ यही सोच रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा, हम वास्तविक ज्ञान से परे हो जाएंगे, हमारा मन सिर्फ मोहित होता है और हम अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस अंधेरे को, इस जो हमारे जो इसके ऊपर जो आवरण है आत्मा के ऊपर, उसको हटाना है, उसको साफ करना है, भगवान की भक्ति में लगाना है और भगवान से कनेक्ट होना है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध कर दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, काम का दमन कर दो, स्टार्टिंग में ही कर लो, अभी यूथ एज है, अभी क्या हो, यूथ में हो, अभी क्या है, मन भटकना शुरू हुआ है, स्टार्टिंग है। जब ये भोग में पूरी तरीके से आसक्त हो जाएगा तब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अपने जीवन का लक्ष्य बहुत सुंदर बना लीजिए कि मुझे भटकना नहीं है, मुझे शास्त्रों के अनुसार चलना है, भगवत गीता के अनुसार चलना है, जो सही है उसके अनुसार चलना है, जो सही तरीका है उसको फॉलो करना है। क्या है सही तरीका? फॉलो करने के लिए अपनी लाइफ के कुछ नियम बनाने हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेके आने हैं, टारगेट सेट करने हैं, उनको अचीव करना है, उनको अचीव करके भगवान की सेवा करते हुए उस कार्य को करना है, खुद को करता नहीं मानना है और गुणों को कंट्रोल करके रखना है। एक लाइन में मैंने आपको पूरी लाइफ का डिसीजन दे दिया, अगर आपने सही से सुन लिया हो। नहीं सुना हो तो उस लाइन को रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार कार्य करना है और अपने जीवन को सही बनाना। बोलोगे बताएगा कौन? बताएगी भगवत गीता। कंटिन्यू क्लास में बने रहो, 18 डेज तक पूरा सेशन सुनो। आप डेफिनेटली बेटर ना हो जाओ तो मुझे बता देना। ये तो कृष्णा का चैलेंज है कि आप अपने आप में चेंजेस फील करेंगे।
इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा मन बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दूसरे शत्रु को जीत लो। तो काम का दमन कर दो, जो अननेसेसरी की अनवांटेड डिजायर्स है मन के अंदर, उनको खत्म कर दो, उनका दमन कर दो, उनका नाश कर दो, क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप जो ना पावर हो, पावर आपको पता नहीं है, पावर नहीं हो, पावर हाउस हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इस समय की एज, इस समय की एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपको जरूरत है राइट गाइडेंस की, आपको जरूरत है राइट डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज करने की। कोई भी एक जरा सा डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया और ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी की बात माने ना माने, पेरेंट्स की सुने ना सुने, फ्रेंड्स की सुने ना सुने, भगवान श्री कृष्ण की बात सुन लीजिए और कह रहे हैं आप जो हो अपनी शक्तियों का सही यूटिलाइजेशन कीजिए, सही उपयोग कीजिए और इस जीवन को इतना सुंदर बना लीजिए कि मिसाल बन जाए और लोग ये कहें कि देखो व्यक्ति तो वो था, उसने जीवन को इतने आदर्श तरीके से जिया। और आदर्श तरीके से जीवन जीने में ऐसा नहीं है कि हम भोग नहीं कर पाएंगे, हम चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, सब चीजों के लिए तरीके बताए भगवान ने हमें। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज किसी भी बात से हम परे रह जाएंगे कि भाई हम पारिवारिक सुख नहीं ले सकते, हम सांसारिक सुख नहीं ले सकते, हमें तो ब्रह्मचारी बना देंगे, हमें तो क्या बोलते हैं संन्यास दिला देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जीवन को हमारी जो वैदिक पद्धति है, स्टैंडर्ड मैनर में, स्टैंडर्ड वे में कैसे जीना है, ये सिखा दिया जाए। अगर सही तरीके से सब लोग जीवन जीना सीख जाएं तो हम बहुत प्रगति करेंगे। अपनी शक्तियों का जो उपयोग है ना, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए कि आप बहुत ही सुंदर बने और मिसाल बन जाएं लोगों के लिए। ठीक है, आपको नहीं करना है क्या, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग। मन को भटकाना नहीं है, दूसरी जगह लगाना नहीं है, आसक्ति बढ़ानी नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। अगर ये सब करा तो सिर्फ मन के भटकाव में ही चले जाएंगे। ये एज ऐसी है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये रिलेशन, वो रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये लव अफेयर्स बहुत चलता है सब कुछ आपकी एज में। अभी क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये जो मैं माता जी तो फिलहाल नहीं कह सकती आपके लिए, लेकिन ये जो लड़की है बहुत अच्छी लग रही है यार, इसका नंबर मुझे किसी तरह से मिल जाए प्लीज। ये इच्छा होती है मन में। जो मतलब माता जी यानी वो जो लड़की है वो सोचती है यार ये कितना डैशिंग है, कितना पर्सनालिटी जबरदस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मजा ही आ जाता। मैं रियलिटी में आपको ओपन करके बोल रही हूँ, मैं अलाउड नहीं होता लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, अगर हम ये चीजों में फंस गए तो हम अपने जीवन का सबसे सुंदर समय, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसको कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको उनसे बंधना नहीं है। आपको क्या करना है, काम ऐसे करना है कि खुद की पॉजिटिविटी के लिए काम करना है। उनको अपने साथ अगर रख रहे हैं तो उनकी भी ग्रोथ हो उसके लिए काम करना है ना, उनके भी अच्छाई के लिए काम करना है। अपने अपना किसी भी तरीके से लॉस नहीं होने देना। एक छोटा सा रिलेशनशिप आपकी लाइफ बेकार करके चला जाता है। वो मेरी लाइफ में आया, वो मेरी लाइफ में दिन तक के लिए था। 1 ईयर जो हमारा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था वो मेरे साथ था। फिर उसने मतलब हम यहाँ घूमने जाते थे, वहां घूमने जाते थे, हम सब साथ में थे। फिर एक नई लड़की आई, फिर वो उसके साथ चला गया। ये सोचते हैं हम, है ना। और मेरा तो जीवन अब व्यर्थ हो गया, अब तो मैं ऐसा करती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ। ये ये बहुत गलत तरीका है जीवन को जीने का। आपका जीवन इस एक छोटे से मोमेंट के लिए नहीं बना के भेजा है भगवान ने। आपका जीवन इस चीजों के लिए नहीं बना के भेजा कि कोई और आपकी लाइफ का डिसीजन ले कि उसका जरा सा आना और उसका जरा सा जाना आपकी लाइफ पे इतना बड़ा इफेक्ट डाल देगा। बहुत ही बेवकूफी वाली बात है, बहुत ही बड़ी बेवकूफी। आपका ये सुंदर जीवन भगवान ने आपको दिया, जो आपकी संपत्ति है। किसी और का इस पे कोई राइट नहीं है, जो आपके डिसीजन ले आपके जीवन को वेस्ट करके चला जाए, आपकी लाइफ को बेकार करके चला जाए। किसी का भी राइट नहीं है। ये भगवान और आपके बीच का संबंध है। माता पिता हमारे शरीर को देने वाले एक माध्यम है, एक साधन है, लेकिन परम पिता हमारे जो भगवान है उन्होंने ये हमें जीवन दिया है। क्यों दिया है, यूटिलाइज करने के लिए दिया है, ताकि हम उनका ध्यान कर सके, उनके इस जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सके। भौतिक जीवन बहुत बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है कि हम यहाँ आ गए तो हम पापी हो गए। नहीं, हम यहाँ आ गए सही तरीके से जीवन को जिए, सही तरीके से। अब आप बोलोगे माता जी बॉयफ्रेंड होना क्या गलत बात है, डेफिनेटली गलत बात नहीं है, लेकिन तरीके से, है ना। आपके पास हर काम के लिए समय है। आप उन चीजों को अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ वेदास स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो वो चीजों के साथ आप सुंदर जीवन जी पाएंगे। हर चीज का अरेंजमेंट है हमारे शास्त्रों में, हर काम का अरेंजमेंट है हमारे शास्त्रों में। एक बार ध्यान से पढ़ के तो देखिए। आगे जाऊंगी, पढ़ाऊंगी तो धीरे धीरे चीजें आएंगी, तो लेक्चर मत समझिएगा, ये समझ लीजिएगा
कि आपकी कोई बड़ी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आपका बहन समझे, जो भी समझना चाहे वो समझे, माता जी समझे, कुछ भी समझे कि ये जो लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को, जो सुंदर समय है, इसको व्यर्थ मत कीजिए। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, हमारे जीवन को बर्बाद करके चले जाएंगे। ये तब समझ में आएगा जब 40s में आ जाओगे ना, उस 40s की एज में लगेगा कि यार वो समय अगर यूटिलाइज हो गया होता ना, तो आज मैं कुछ और होता। और मैं नहीं चाहती आपके मन में ये पछतावा है। मैं चाहती हूँ कि आप जब फील करें 40s में, तो कहें क्या शानदार लाइफ है यार, क्या जबरदस्त लाइफ है। उस एक लेक्चर ने मेरा जीवन बदल दिया और मैं यहाँ आ गया। अरे भगवान की सेवा के साथ सारी संतुष्टि है मेरे पास, क्या कमी है। भगवान इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। मुझे अपनी भक्ति सेवा में ऐसे ही लगाए रखिए और मैं दूसरों की भी जीवन को सुंदर बनाता चलूं, ऐसी कृपा कीजिए। तो ये फीलिंग जरूर होनी चाहिए आपके मन में। मेरे साथ ही श्रीला प्रभुपाद जी भी इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या कहते हैं। भगवत गीता ये तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देशित करता है कि निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर भगवान के शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रबद्ध हो जाएं। काम तथा प्रकृति का प्रभुत्व जताने की जो इच्छा होती है, उससे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव पर शत्रु की तरह कार्य करती हैं। कृष्ण भावनामृत में जब हम लग जाते हैं तो हम इन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को हमें विकसित करना है। इसे विकसित करते हुए हमें अपने आप को लक्ष्य पे स्थित करते हुए, बुद्धि को कंट्रोल करते हुए बढ़ना है और आगे चलना है। इस अध्याय का सारांश यह है कि संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रिय को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। मतलब आर्टिफिशियल वेज में आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कमरे में बंद कर लिया, मैं तो सन्यासी हो गया। अब माता जी ने कह दिया कि लड़कियों की तरफ देखना नहीं है तो नहीं देखना, आंखें बंद करके चलूंगा मैं तो। अरे आंखें बंद करके चलोगे, गड्ढा आएगा, गिर जाओगे। आंखें खोल के चलनी है। रोकना है किसे, मन को भागने से। सामने से कोई आ रहा है तो डेफिनेटली देखोगे ना, भगवान ने सुंदर रूप बना के दिया है तो देखोगे ना। लेकिन इसका मन क्या, मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए, है ना। वो उससे आपको कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। अभी क्या, श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा हमें क्या करना है, कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना है। सब कुछ है, सारी चीजों का यूटिलाइजेशन करना है। लेकिन क्या करना है, भगवान अभी हम अब आप बोलोगे मैं तपस्वी कैसे बन सकता हूँ, आपके एक लेक्चर से मैं कैसे साधु बन जाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। माता जी बोलेंगी मैम कैसे ऐसा कर लेंगे कि हमारा ग्रुप है, हम लोग तो बहुत मस्ती करते हैं आपस में, बहुत बातें करते हैं, हम ऐसे कैसे करना बंद कर देंगे। कुछ बंद मत कीजिए, भगवान की भक्ति को जोड़ लीजिए। भगवान को जो शुद्धता आपके अंदर लानी होगी वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी खत्म करने की, छोड़ने की। सब कुछ भगवान अपने आप मैनेज करा देंगे। केवल क्या करना है, 18 डेज का कोर्स करना है, भगवान के नाम का जप करना है और हमारे साथ चलना है और हमारी बातों को सुनना है। आप अपने आप के बेटर वर्जन को देखेंगे। पेरेंट्स भी ये कहेंगे अरे मेरा बेटा और बेटी कितने सुंदर हो गए, कितनी अच्छी से अपनी लाइफ चला रहे हैं, अरे बहुत ही ओबीडियंट हो गए, बहुत ही संस्कारी हो गए ये तो। और बाद में थैंक यू बोलेंगे किसको, श्रीला प्रभुपाद जी को, भगवान श्री कृष्ण को। तो बोलिए श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम अपना आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया है, टाइम भी ओवर ले लिया है मैंने आज, बहुत ज्यादा ज्यादा आपको समझा दिया है, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। रेगुलर क्लास में आइए और रेगुलर लाइव सेशंस अटेंड कीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को मान जाइए, क्योंकि आप सबका जो सुंदर सा जीवन है ये बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़े। यही हमारी एक जो उद्देश्य है, प्रभुपाद जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो ये दिया है कि सभी भगवान की भक्ति में आए और इस जीवन को सुंदर चलाएं। आप सबसे क्षमा मांगती हूँ आपका समय ज्यादा लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।